तो यू नो दैट अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप रिस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं बिना एकदम थॉरो प्रोसेस को फॉलो किए हुए। अब फंडामेंटल राइट वायलेट कैसे हो सकता है? जैसे कि आपके पास आर्टिकल 19 है जो आपको बहुत सारे फ्रीडम्स देता है, जैसे आपको अपने मन की बात बोलने की आज़ादी है, आपको अपना मन का रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, आपको इसके साथ ही आपको एक्सप्लॉयटेशन का शिकार नहीं होने की आज़ादी, और ऐसे बहुत सारे राइट हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन की आज़ादी है। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट या सिटीजन कोई भी रेस, कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी को भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो रीजनेबल डिस्टिंक्शन हो। आपके पास मल्टीपल राइट्स दिए गए हैं, बट अगर कोई भी आपका राइट वायलेट करता है तो आपके पास क्या इलाज है इसका? जैसे मैंने बोला रेमेडी, यानी कि इलाज, उपचार। तो उपचार है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दी गई हैं आर्टिकल 32 और 226 में। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हैं, और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हैं। दोनों में ही रिस्पेक्टिवली 5 तरीके की रिट्स या रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं, जो है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सोशरी एंड प्रोहिबिशन। अब इनका थोड़ा सा मतलब बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। फिर अगर आपको इसमें और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दैट। सो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि टू प्रेजेंट द बॉडी। आमतौर पर इलीगल डिटेंशंस के लिए जाने जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। देन मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। जैसे मैंने बोला कई बार होता है अथॉरिटीज़ जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं वो लोअर अथॉरिटीज़ को जो उनका काम है वो नहीं किया है। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, और अगर मैंने नहीं पढ़ाया है तो मेरी अथॉरिटी मुझे बोल सकती है, हायर अथॉरिटी, कि आपका ये काम है, आप ये परफॉर्म करो। सो व्हाट इज़ योर वर्क नेचर, आपने उसको परफॉर्म नहीं किया है तो आपको वो कमांड करने के लिए मैंडेमस का यूज़ किया जाता है। देन यू हैव क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आप किस अथॉरिटी से। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि किसी के भी पोजीशन में, किसी की भी सीट में, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, इफ दिस पर्टिकुलर चेयर बिलोंग्स टू मी एंड इफ आई एम नॉट हियर, इफ समवन एल्स इज सिटिंग इन दिस चेयर, देन आई हैव द अथॉरिटी टू आस्क द क्वेश्चन दैट हेलो मिस्टर, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग इन माई चेयर, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू मी। करेक्ट? तो अगर मेरी कोई चेयर है और वो मेरी है और कोई और बैठ रहा है तो मैं उससे पूछ सकती हूँ। देन वी हैव सोशरी एंड क्यो वारंटो, सोशरी एंड प्रोहिबिशन। अब सोशरी और प्रोहिबिशन दोनों ही जो है वो एक तरीके से जाते हैं। दरअसल आमतौर पर अगर कोई जो आपका केस है वो डिसाइड हो गया होता है और अभी जजमेंट नहीं आया होता है, पहला, और दूसरा सिनारियो अप्लाई होता है अगर जजमेंट आ चुका होता है। जजमेंट आ चुका होता है तो जुडिशियल रिव्यू के फॉर्मेट से, और अगर नहीं आया होता है तो आमतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी हायर कोर्ट होती है वो इन दोनों ही रिट्स का इस्तेमाल करती है और उस केस को वापस से रीडिसाइड करती है। आपको एक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में अगर आपको पता है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू।